तन मन धन से जुड़ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए QR कोड, पेटीएम, और जो भाई बहन हमारे विदेशों में रहते हैं उनके लिए पेपाल की डिटेल्स आपके सामने। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सीज फायर गया। पाकिस्तान ने खबरें अभी अभी आई हैं, एक एयर स्ट्राइक किया है ये अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि 6 बजे सीज फायर खत्म होना था। उसके पहले की काफी कहानियां जो हम बात करेंगे। और ये जगह है पत्रिका, अफगुन और बरमाल। पत्रिका एक शायद डिस्ट्रिक्ट है, अफगुन और बरमाल जगह में इन्होंने सिविलियंस पे एयर स्ट्राइक की है। ये अभी अभी कुछ देर पहले खबरें आई है। इसका मतलब कि जिस सीज फायर की बातें कर रही थी, जो कतर में, जो दोहा में नेगोशिएशंस हो रही थी, वो सब गई तेल लेने। सीज फायर इज प्रैक्टिकली ओवर। और वायलेशन किया है पाकिस्तान ने, जो मैंने आपको कहा था पाकिस्तान विल वायलेट। अब मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास कुछ न्यूज एक्सट्रैक्ट्स मिले तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा ये, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सीज फायर का वायलेशन हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये कहीं मैंने देखा भी था, आई विल कंफर्म सो दैट आप लोगों को जरा यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए, हाँ जी ये कहानी खत्म हो गई है। ये देखिए जी, ये इंडिया टुडे है। दिस सेज दैट द सीज फायर इज ओवर। एंड ये मैंने आपको दिखा, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक हिट अफगानिस्तान अगेन, तालिबान सेज ट्रूस इज ओवर। और ये आपको मीडिया का सोर्स दिखाना इसलिए जरूरी था ताकि ये जो पाकिस्तानियों को भी मिर्च लगेगी, ये जब ये गाली गलौज करेंगे, ये जो भी उल्टे सीधे कमेंट भेजेंगे, तो इनको जरा तकलीफ ना हो। ये जो मेरा जो ये जो बाय द वे आपको एक भी बताना था, ये जो हमारा आपको नंबर दिख रहा है पेटीएम का, ये हमारा व्हाट्सएप पे भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर सेम है। यू कैन ऑल्सो बी इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद अस, द व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो सेम। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी हैव ग्रुप्स देयर व्हिच यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन रीच टू अस डायरेक्टली थ्रू दैट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है, सीज फायर इज ओवर। इससे पहले की घटना क्या हुई? इससे पहले की घटना जो आज हुई, ये हुई करीब 4 साढ़े 4 बजे। मैंने इस पे छोटा सा लाइव भी किया था जब ये हुई। ये सीज फायर की दजिया तो 4 साढ़े 4 बजे ही उड़ गई थी और पाकिस्तान को ठोका था तालिबान ने। पाकिस्तान के 7 सिपाही मरे थे, ये कंफर्म थे, और करीब 12-13 जख्मी हुए थे, ये भी कंफर्म था। पर जो अनऑफिशियल नंबर है, पाकिस्तान के करीब 2 से 3 दर्जन, मतलब 25 से 30 सिपाही मर चुके हैं और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये एक कार बॉम्ब टाइप सुसाइड अटैक था, तहरीक तालिबान ने किया, जो वहां की खित्ते की पुलिस कहती है, मानती है और जानती है और पहचानती है। कहते जी तालिबानियों ने अटैक किया, और तालिबानियों ने जो इनका वहां एक कैंट है जिसका नाम तो नहीं आ रहा, पर जो मैंने अंदाजा लगाया क्षेत्र को देखा, नूर अली कैंट है, उसकी दीवार को फांदा, गाड़ी अंदर गई और कुछ लोगों ने फिर फायरिंग भी की। इस घटनाक्रम में ये हुआ, इसमें करीब करीब पाकिस्तान ऑफिशियली तो 7 कह रहा, पर ऑफिशियली करीब 25 से 30 सिपाही इनके मर चुके हैं। भाई पाकिस्तान का नंबर तो आप जानते हैं ना, 4 गुना कम ही होता जो ऑफिशियली कहता है। और इनके 50 से 1 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी हालत बहुत खराब बताई जा रही है और कैजुअलिटीज बनने का अंदेशा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी तालिबान ने फिलहाल तब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, पर यह माना जाता है कि ये कार्रवाई उन्होंने ही की है और जरा इनको मजा चखाने के लिए थी। तब लगभग ये हुआ कि भाई क्या ये सीज फायर ओवर होगा? क्योंकि देखिए तालिबान ने कहा था तुमने हमारे औरतें और बच्चे मारे हैं पाकिस्तानियों, हम तुम्हें इसका बदला लेंगे। और सीज फायर के होते हुए उन्होंने अटैक किया। और मैं तब कह रहा था जब सीज फायर उठेगा तो पाकिस्तानियों तुम्हारा क्या क्या होगा, तुम्हारी कहां से परखच्चे उड़ेंगी, बात ये देखने वाली है। सीज फायर 6 बजे खत्म होता है। 8 साढ़े 8 करीब 9 बजे करीब हमारे पास खबर आती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फिर रिहायशी इलाकों पे यानी कि रेजिडेंशियल एरियाज पे अफगानिस्तान के अटैक किया है। ये पत्रिका जगह में अफगून और ये बरमाल जगह में इन्होंने लोगों को मारने का काम किया है। अभी कैजुअलिटीज का नंबर कंफर्म नहीं, पर कुछ अंदेशा है कि कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है।
अगेन इट वाज अ अटैक ऑन द रेजिडेंशियल एरिया, जो किसी के मिलिट्री कैंट या उसकी चीज पे अटैक नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की जो फजियत हुई है, जो पाकिस्तान की फौज के पोस्टर लगे, उसके बाद इन जिहादियों को कुछ ना कुछ करना था। तो ये 7 फौज, जो 7 सोल्जर्स वाला मैंने आपको समझा दिया, लेटेस्ट सीज फायर इज ओवर ये समझा दिया। बाय द वे, दोहा में कतरी एज यूजुअल नेगोशिएशंस करा रहे थे। देखो कतर तो आजकल हर एक का मामा बना है, कोई भी नेगोशिएशन होनी तो कतर में ही होती, दोहा में नेगोशिएशन चल रही थी। पीछे कतरियों और सऊदियों ने पाकिस्तान को बचाया था, अफगानियों को रिक्वेस्ट करके भाई छोड़ दो। पर जब अफगानियों ने फिर रिटेलिएशन किया, तो फिर इसका रिटेलिएशन अभी आ गया। पाकिस्तान ने फिर कहीं ना कहीं सीज फायर का वायलेशन किया है, और अब पाकिस्तान की फिर ठुकाई पिटाई तबीयत से दबादब होने वाली है। अब पाकिस्तानी फौजियों की फिर मैयतें उठेंगी, क्या करें? पाकिस्तानी मानते नहीं है। अब मुल्ला मुनीर तो भाई खबर आ रही छुप गया, मुल्ला मुनीर को पता लग रहा अंडरग्राउंड हो गया, तो दिख ही नहीं रहा। तो मजा आने वाला है, कहानी आगे बढ़ने वाली है भाई साहब ऐसी। और ये मेरा प्रेडिक्शन था, ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये लड़ाई बढ़ के रहेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक पाकिस्तान से केपीके चला नहीं जाता। पाकिस्तान से केपीके जाना लगभग तय मान लीजिए आप, क्योंकि पाकिस्तान के सिपाहियों की हालत ये है कि बंदूक में बाहर पैदल नहीं जा सकते, अंडा और आलू भी हेलीकॉप्टर से डिलीवर होता है। सोचिएगा ये परिस्थिति है। तो ये कहानी अब आगे चलती रहेगी, कहानी और चलती रही है। एक पाकिस्तान का थिंक टैंक है, इसका नाम है सेंट्रल रिसर्च सिक्योरिटी फॉर सेंट्रल रिसर्च सिक्योरिटी। ये पाकिस्तान का थिंक टैंक है। पाकिस्तान के थिंक टैंक ने कल बोला, तहरीक तालिबान ने 2024 में हम पे 600 हमले किए और 2400 पाकिस्तान के सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। ये केवल कहानी है तहरीक तालिबान की केपीके में, इसमें बलोचिस्तान शामिल नहीं है। और उनका कहना है 2025 इज मोर वर्स देन 2024। 2025 में ये नंबर ऑलरेडी पार हो चुका, और अभी माशाल्लाह 3-4 महीने बाकी है। और जिस हिसाब का रन रेट चल रहा है, मतलब 10 दिन में 250 सिपाही करी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि